6 मार्च से शुरू हुई भटिंडा पंजाब की श्री शिव महापुराण कथा के आज अंतिम दिन की कथा 10 मार्च को पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा बहुत अधिक रोचक पत्रों, उपायों और जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने नए उपायों की भी जानकारी दी है। आज अंतिम दिन की श्री शिव महापुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही थी, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आप कर्जे में लबालूम हो गए हैं, व्यापार आपका डूब गया है, तो आपको घबराना नहीं है। सिर्फ 8 दिन में विपत्ति से निकलने के लिए आपको एक नया उपाय करना है, जिसे हम आपको इस वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। इसके साथ ही कल है 11 मार्च, भूम प्रदोष की विशेष तिथि है और इस विशेष तिथि में प्रदोष काल में आपको कौन सा मनोकामना पूर्ति उपाय करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आपको बता दें, आज 5वें और अंतिम दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की पूरी कथा नहीं सुन पाई है, तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस 8 से 9 मिनट के वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कल क्रिकेट में हुई जीत की सभी भारतीयों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भारत का नाम पूरे विश्व में जीत के साथ पहुँचाने वाले सभी क्रिकेटरों को शुभकामनाएं, साधुवाद, जिन्होंने उत्कृष्ट खेल खेलते हुए दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख सबको आता है, बस दुख की घड़ी में आपको धैर्य नहीं तोड़ना है, आपका विश्वास आपको नहीं टूटने देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी। ऑपरेशन की कहा तो हमने ऑपरेशन भी करा लिया और 2 कीमो भी हो गए, पर बीमारी ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रही थी। जब ज़्यादा खर्चा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। तभी मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया, मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा से कामना करी कि अगर थोड़ी ठीक हो जाती हूँ तो कांवड़ यात्रा में ज़रूर शामिल होंगी। बताना चाहूँगी कि दुनिया के कष्ट हरने वाली यात्रा होती है सीहोर की कांवड़ यात्रा। मैंने बाबा की कांवड़ भरी, बाबा की कृपा से अगली रिपोर्ट में बीमारी ठीक आई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लिख रहा है, जिसमें लिखा, जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। जब धन की कमी रहती है तब सब साथ छोड़ देते हैं। मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया था, घर के अंदर ही रहती थी, और आज बाबा ने हाथ थाम लिया है। छाती ठोक के चलती हूँ, ऊंचा सर करके चलती हूँ, बाबा ने इतना प्रदान कर दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रितिका जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मेरी 2 बेटी हैं, मेरी नौकरी नहीं थी। मैंने कई वर्षों से प्रयास किया पर रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आ रहा था। एक बार कुबरेश्वर धाम होकर आई और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। मेहनत कड़ी करना शुरू करी, बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था, उसमें लिखा था, जर्मनी में रहती हूँ, खुद का मकान जर्मनी में नहीं था, बहुत मेहनत करने के बाद भी मकान नहीं बन पा रहा था। कुबरेश्वर धाम होकर आई, भटिंडा की कथा सुनी और बाबा ने 1 साल में मुझे इतना प्रदान कर दिया है कि अब जर्मनी में आपकी कथा कराना चाहती हूँ। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि अब स्वयं शंकर भगवान तो आपके सर में हाथ रखने नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, उसका आचमन करते हैं, वह भी अच्छी बात है, पर उसके साथ ही साथ आपको उस जल को अपने सर के ऊपर भी छीटन जरूर करना है, क्योंकि ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का हस्तकमल हमारे सर में होने का हमें अनुभव जरूर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। विनीता जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें लिखा, मुझे पहले विश्वास नहीं था, पिताजी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कहा, आप कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने आपकी एक बार कथा सुनी, मेरा मन लग गया, मंदिर जाना शुरू किया। पैसों की तंगी बनी रहती थी, कर्जा इतना हो गया था कि किसी को मुंह नहीं दिखा पाती थी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सारा कर्जा चुक गया है, काफ़ी अच्छा जीवन यापन कर रही हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एकता अमित जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की भी बीमारी थी, कई वर्षों से दवाइयाँ लेते रहते थे। आपकी कथा जनवरी में सुनी, रोज़ जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। अब डॉक्टर ने कहा है कि ना तुम्हें पंप की आवश्यकता है, ना ही तुम्हें इंसुलिन की आवश्यकता है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। पल्लवी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2020 में कैंसर हुआ था, जिसका इलाज कराते कराते 2022 आ गया था। डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र को चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल का भी आचमन कर लेती। डॉक्टर का इलाज भी मैंने जारी रखा,
इसके साथ ही अगली रिपोर्ट जब आई तो मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। आज शिवपुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत बड़ा कर्जा हो गया है, पूरा व्यापार डूब गया है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा सरल और आसान उपाय करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप किसी के पास भी जाते हैं तो आपकी कोई मदद नहीं करता है। इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्र और एक लोटा जल की आवश्यकता होगी। एक दूर्वा को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि दूर्वा की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब दूर्वा का खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इसके बाद एक बेलपत्र को भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को भी इस प्रकार से अर्पित करना है, उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो और जो बीच वाली पत्ती है वह दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके बाद आपको एक कलश जल उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से आपको बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लगातार 8 से 10 दिन करके देखिएगा, महादेव कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालेंगे, किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय आप कल से मतलब 11 मार्च भूम प्रदोष की विशेष तिथि से भी करना शुरू कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल विशेष दिन है, 11 मार्च है, भूम प्रदोष है, मंगलवार के दिन प्रदोष आने के कारण जैसे हम भूम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में मनोकामना पूर्ति के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया एक विशेष सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन लगाने के बाद उसके ऊपर आपको एक चावल का दाना रखना है। आप एक से अधिक भी चावल के दाने रख सकते हैं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी कामना कीजिएगा। इसके बाद कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती के भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी हर प्रकार की मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। अब यह मनोकामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र व्यवहार, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप शाम के समय प्रदोष काल में करें। आपको समय बता देते हैं। यह उपाय आप शाम को लगभग 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कर सकते हैं, जो कि 11 मार्च प्रदोष के दिन प्रदोष काल का समय है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।